6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं, 4-4 फुट के छज्जे निकल रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा उस पे काम। हमारा एक पलायन होने का ये भी कारण है, हमारे घर के एक बच्चे होते हैं, उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। बच्चा खत्म कर दिया, घर परिवार टूट गया, तो फिर आदमी क्या करेगा, देख के जाएगा। प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। तिवारी जी को भी आए दिन 4 बार मैंने मैसेज आए किया, दिन उनसे मिलने का टाइम मांगा, लेकिन तिवारी जी जो है जवाब भी नहीं देते। ये घटनाएं आए दिन और मेरा नंबर है सर आपको जो है मैसेज किया, आपका इसका नंबर लिया किसी से, मेरे पास कौन सा नंबर? सर एक सेकंड ये बिल्कुल पकड़ेंगे, उसमें अभी चलने दीजिए। सर इतने बुरे हाल है, गली में कंप्लेंट होती है, 3 नहीं आप कहाँ मैसेज भेजे उसको दिखाओ। हमारा नंबर आपके पास है नहीं है तो नोट कर लो। सर मैं आपको मैं बता देता हूँ, 3 नंबर है सर, आपको कई बार मैसेज कर। नहीं मेरा एक ही नंबर है, बताओ क्या। मैं सर आपके घर भी आपसे मिलने गया। हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद तो हमारा काम कर रहा है, हमारे साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के। एक बार जरा नंबर देंगे सर आप। अभी यही विषय रहने दो सबसे बड़ा सर। अभी यहाँ पर नहीं नंबर बताइए सर दीजिए आप। हर 2 गली नंबर किस नंबर पे किया हर आपने? अभी सर ऐसा एक इधर हर नंबर हाँ, बताओ। सर निकाल रहा हूँ नंबर निकालो। मैं चश्मा नहीं अभी- लाया, इसलिए निकालता हूँ। सर एक चीज और है, हर 2 गली छोटी मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड मेरा नंबर हाँ बताओ सर निकाल रहा हूँ सर, एक सेकंड रुकिए। भाई, कौन से नंबर पे कर रहे हो? एक सेकंड अरे यार जरा नंबर सर 1 महीने के अंदर 3 सेम सीन हुए हैं ये वाले इंसिडेंट कि बच्चों को ही 12 साल के बच्चों एक को बार 13 जरा साल के मनोज बच्चों को तिवारी के मारा नाम जा से रहा है नंबर सर। होगा जी यार। मनोज टाटा जो काम या तो मनोज तिवारी के नाम से होगा या बातें हैं, वो नहीं हो रही एमपी यार अभी। के नाम से होगा। यार निकालो, मेरे को चश्मे के बगैर दिखेगा नहीं। सर 3 केस हो गए एक ही, और तीनों केसों में स्कूल के अंदर बच्चे मर गए हैं। ये रहा सर, ये नंबर है, 45 दिन से मिडिल क्लास परिवार रोड पे भटक रहा है सर न्याय के लिए। ये नंबर है सर 98। आप संज्ञान में लीजिए आप सर इस सब पे कुछ। क्या व्हाट्सएप भेजे हैं? व्हाट्सएप भी भेजा है, मैसेज भी किया सर। मैसेज कहाँ किए हो? सर अब व्हाट्सएप दिखाओ ना। सर मैसेज अब जो है नहीं दिखाओ ना, डिलीट कैसे हो गया? आप नेतागिरी कर रहे हैं इतने नहीं लोगों सर, में। मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ। आप मैं गलत सर मैं इंफॉर्मेशन फैला रहे सुन हो। लीजिए मेरी बात। आपने बताया, दिखाओ कहाँ है ये मैसेज सर, ये देखिए ये मैसेज डिलीट हो जाते हैं सर। बात एक क्या है, एक चीज मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनको जरा सा ले। ठीक है कोई बात नहीं सर। मिस हाँ, एक चीज कोई दिक्कत नहीं सर, इसके लिए भी मैं एग्री हूँ। इस बच्चे ने जो एक क्राइम करा है, बच्चों वाला क्राइम नहीं करा। इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहिए नहीं सर, आपका। कोई दिक्कत नहीं है सर। मैसेज तो जो काम देते हैं चले लेके जा फोटो। ये आदमी दिया है कहाँ, तो दिखाओ ना, दिखाओ ना तुम लोग। ये असली आदमी नहीं है, ये हत्यारा से हमेशा के लिए अरे यार चल रहा है धीरे धीरे बहन धीरे आराम से शांति आराम से कहने का मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा हो रही। हमेशा के लिए डर गए, ये हमेशा के लिए डर गए। हम अपने घरों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं। वैसा ही करेंगे। आप किसी को नहीं बुला देंगे, ये किसी को नहीं बुला देंगे, घर को जला जाते हैं। चिल्लाओ नहीं आराम से, घर को जला जाते हैं। इनको सुनने तो कानूनी सख्त होना चाहिए कि ये डर जाए हमेशा के लिए। हिंदुओं के साथ ही ऐसा होता है। आपको संज्ञान में लेना पड़ेगा सर, हमारा ऐसा होगा माँ। बलात्कारों के साथ अरे उसी के लिए आए सारे लोग।
बात करेंगे। वो पॉइंट देख लो भैया मेन प्रॉब्लम है ना ऑटो भैया हमारे साथ हो सकता है, आज उसके साथ हुआ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। उम्मीद लग रही है? उम्मीद नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सत्तावना देकर सब चले जाते हैं, बोलता कोई नहीं है। हमें सब मौत के बदले मौत चाहिए। हम तब समझेंगे तब हमें न्याय मिलेगा। हम तब समझेंगे कि तिवारी जी आए कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। मौत के बदले वो इनका सागर नहीं था, वो हमारा सागर था। नहीं आए, नहीं आए, अभी कोई नहीं आया। नहीं, अभी नहीं लग रही कुछ भी। अगर अभी अब आएगा ही फिर अभी तो वो गए हैं ना, क्या कुछ करें ये तो हम देखेंगे। नहीं, हाँ कोई बिल्कुल है, हम सब बीजेपी वाले मोदी जी के साथ हैं। आप अगर उनकी पार्टी से एक बताइए, 5 साल में वो एक बार यहाँ नहीं है। हाँ यहाँ पे पलायन हो रहा है, लोग गलियां छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे कांड। उसके बाद सांसद जी 5 साल में एक बार भी नहीं आए। नहीं आए, नहीं आए। देखो यहाँ पे बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बन रही हैं, इतने इतने मोमडन आ रहे हैं, तो हम लोगों को तो जानना पड़ेगा ना। सांसद जी क्यों नहीं आए? ये तो उनसे पूछना था, वो चले गए। हम पूछना चाहते हैं। हाँ तो पार्टी के नहीं आते वो, नहीं आते ना? हाँ पार्टी नहीं आते। क्यों आए हैं? अब देखना है कि क्या हो गया भाई, कैसे हो गया। यहाँ सिर्फ वोट हाँ वोट नहीं, वोटों का नहीं है, वोटों का नहीं है। ये बताइए, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वोट के लिए आए हैं ना? सिर्फ वोट के लिए आए हैं। 10 साल में पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं। पहली बार। उम्मीद है? उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है, मुश्किल है। पार्टी से मतलब क्या है? ये पार्टी से मतलब क्या है? उनके बच्चे का जो मर्डर हुआ है पार्टी ने करा, किसी ने। आप उसे पार्टी पूछ रहे हो? आप क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि उनका लोग कहना है कि सांसद जी आए हैं। मैंने पूछा 5 साल में कभी आए? 5 साल नहीं भाई, 10 साल में देखे हमने, पहली बार आए। 10 साल में पहली बार। आप लोग इस एरिया से हैं? सीधी ब्रह्मपुरी में लगातार पलायन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कभी पूछा उन्होंने इस पे? नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा जी, नहीं पूछा आज तक भी। ये देखिए, ये सांसद मनोज तिवारी आए हैं और इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 से 10 साल हो गए उनको यहाँ पे, मगर वो कभी नहीं है। आज सिर्फ इलेक्शन आ गए हैं, इसीलिए वो यहाँ दिख रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि किसी कीमत पे वो 5 साल में कभी नहीं है, और आज शायद इसलिए आए हैं कि वोट बैंक की बात आ गई है, इलेक्शन आ गया है। मगर अब उम्मीद इनको बिल्कुल नहीं है, इनको उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि शायद कुछ होगा, कुछ होगा। होगा, हो भी सकता है, वो तो पता चलेगा ना। के बदले लड़का चाहिए, लड़का के बदले लड़का चाहिए, उसके भी फांसी होनी चाहिए। हमारा लड़का गया, हमें भी लड़का चाहिए, हमें फांसी चाहिए, 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 चाहिए। सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा इंसाफ? चाहिए हमें इंसाफ चाहिए। वो तो उन्हें खुद देखना चाहिए ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जरा आप लोग 1 मिनट शांत होइए, मैं एक चीज पूछता हूँ, 1 सेकंड। यूपी में क्यों नहीं हो रहा सर? यूपी में क्यों नहीं हो रहा? यूपी में हमारे योगी जी की सरकार है ना, क्यों नहीं हो रहा? यहाँ क्यों हो रहा है ये? यहाँ ये आप बताइए ना, क्यों नहीं हो रहा? केजरीवाल की सरकार है यहाँ पे, यहाँ पे केजरीवाल है इसलिए, यहाँ पे योगी जी है, यहाँ पे योगी केजरीवाल है। योगी न देते ना। अब मुझे आप लोग एक चीज बताइए, आप लोग सब ब्रह्मपुरी से ही हो? गली नंबर 6, 7, 8 में लगातार लोग हिंदू भाई मकान छोड़ के जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा ही सब कुछ होता है। आप लोगों को पता है ना? क्या कभी कोई नेता है आप लोग के बीच में? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पर। ये तो नेता जाने क्यों नहीं, अब कोई नहीं आता, वोट पड़ती जब ही आते, कोई नहीं आता। हाँ कोई नहीं आता, वैसे कुछ नहीं होता यहाँ पे। इंसाफ चाहिए हमें, इन्हें खुद ही देखना चाहिए, आना चाहिए इन्हें। जब पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, आना चाहिए हमें ना। यहाँ का तो एमएलए ही नहीं आया, और कोई आएगा क्या यहाँ पे? आप कह रहे हैं मोदी जी पे विश्वास है,
बिल्कुल अच्छी बात है, मगर मोदी जी क्या हर घर आएंगे? सांसद का काम है, विधायक का काम है, निगम पार्षद का काम है कि उनके हाथ मजबूत करे, उनके जगह पहुंचते हैं। हम ना नहीं पहुंच पाते। देखो एक मिनट कोई नहीं पहुंचता, नहीं कोई नहीं पहुंचता, कोई नहीं पहुंचता भैया, नहीं। विधायक तो आया ही नहीं, 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, विधायक आया ही नहीं है, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। वोटिंग मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, जब से कोई आता ही नहीं है। जैसे बच्चे की मौत करी है, वोट मांगने आ जाते हैं। जब हमारा बच्चा यहाँ पे मौत की जिंदगी लड़ रहा था, तब क्यों नहीं आई थी जनता? जब क्यों नहीं आते हैं आप लोग? वोट मांगने के लिए कैसे आते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए। सवाल तो बहन जी हमारा है कि सिर्फ वोट बैंक जब होता है, इलेक्शन होता है, तभी आते हैं। तब तो हाथ जोड़ के आते हैं। जब हमारा बच्चा भगवान ने सबसे छीन लिया था, जब क्यों नहीं आते यहाँ पर? वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं? आप बताइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें मौत के बदले मौत चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए भाई साहब। उसके हमारा एक गया, उसके 2 जाने चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए उसको। लगातार लोग डर के मारे ऐसी घटनाओं के बाद घर छोड़ के जा रहे हैं। कोई निगम पार्षद, कोई सांसद, कोई विधायक कभी आया आप लोग के हाथ से पूछने? नहीं, जब घटना होती है, जब भी कोई ऊपर तक रिपोर्ट जाए तो आते हैं ये लोग, वरना तो कोई नहीं आता। आज सांसद जी को जवाब देना भारी पड़ गया था, इतनी पब्लिक इनको घेर लिया और उनसे यही सवाल कर रही थी पलायन को लेके, यहाँ किसी घटनाओं को लेकर। कल रात को एक ग्रुपों पर मैसेज चला है कि जब भी कोई हिंदुओं के साथ कोई घटना हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंडल अध्यक्ष, जिला का कोई नहीं आता। जब ऊपर तक ये खबर पड़ी है तो आज सांसद जी हमारे यहाँ आए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो हिंदू पलायन कर रहे हैं उसका एक कारण ये है कि यहाँ पर एक बिल्डर माफिया आ चुके हैं, जो कि ग्रुप है उनका, माफिया हैं वो लोग, और यहाँ पे अभी 6-6, 7-7 मंजिल फ्लैट बनाते हैं। अगर हिंदू लोग उनकी आवाज़ करते हैं तो उसी हिंदू के 25 गज पे मकान पे एमसीडी सील और डेमोलेशन कर जाती है। लेकिन इन 6-6 मंजिलों पर कोई नहीं होता। इन्हीं एमसीडी अपने खाते में नकली बुकिंग दिखा देती है, सील दिखा देती है, डेमोलेशन दिखा देती है, लेकिन मौके पे कुछ नहीं होता बिल्डिंगों में। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें बिरमपुर में जिसमें एमसीडी ने आरटीआई में जवाब दिया कि सील लग गई, लेकिन सील ही नहीं नज़र आ रही। अभी हाल ही में ये बिल्डिंग आपके सामने नज़र आ रही होगी, उसमें एमसीडी ने जवाब दिया कि 2 पॉइंटों पर सील है, पर सील ही नहीं है। और उसके सील लगने के बाद कैसे बिल्डिंग बन जाती है पता ही नहीं है। जिस तरीके से कल आप लोगों ने ग्रुपों में मैसेज डाले जी क्षेत्र की जनता में नाराजगी बीजेपी के नेताओं को लेकर, जी, तो क्या सांसद जी उसी कारण यहाँ भागते हुए आए? जी, उसी कारण से आज सांसद जी आए हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया इस तरह की जो बड़ी घटनाएं होती हैं, कम से कम ये जो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं तो आप संज्ञान लें। जब आप लोग वोट मांगते हो हिंदू या उस पर सर्कुलेशन पे, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हो, कोई बात नहीं। ये भी एक हमारा बच्चा मरा ही है, एक्सपायर हुआ है, जो भी इसका मर्डर हुआ है, तो उसके घर पे भी आज़ादी को मिल जाता। अगर हम गैर हिंदू वाली बात करते हैं तो कितनी भीड़ लग जाती है, किस तरीके के नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ नहीं होता। हम तो अपने देश में रह के ही बंधक बनते जा रहे हैं। नेताओं के लिए नाराजगी है लोगों में, बहुत नाराजगी अब की बार तो इतनी नाराजगी है कि आपने देखना होगा कि सब जनता उनके खिलाफ है, क्योंकि आम जनता चाहती है कि भाई कोई भी आदमी हो, जनता नेता जो बनाया जाता है जनता की सुनने के लिए। जब नेता सुनेगा नहीं तो जनता की फिर क्या फायदा है नेता को बनाने का? नेता के लिए नाराजगी है, पूरी नाराजगी है जी, और नाराजगी आगे भी रहेगी अगर हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो। क्या इससे पहले कभी कोई नेता यहाँ आया? कभी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। सांसद कभी अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इसलिए राजनीति करने सब आ रहे हैं। उससे पहले की बात की तो क्या सही में चुनाव की वजह से आए हैं? चुनावों की वजह से ही आए, जब अब आए 5 सालों में, तो उससे पहले कभी नहीं आए, कभी दिखाई भी नहीं दी इस एरिया में। इतनी बार हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। दंगे हुए, दंगों के दौरान में एक लड़का मारा भी गया गली नंबर 1 पतली गली में, उसके बाद भी उन्होंने कोई वो नहीं, हमारी कोई सेफ्टी कुछ नहीं। प्लान पे प्लान होते जा रहे हैं, घर बेचते जा रहे हैं, भू माफिया यहाँ पर आगे अपना कारोबार जमा रहे हैं। तरीके से नाराजगी है, हाँ जी, भाजपा के खिलाफ जो है यहाँ पे जिस तरीके से पलायन हो रहे हैं, जिस तरीके से जो है हिंदुओं को टारगेट करके मर्डर हो रहे हैं, उस पर जो हमें नाराजगी है। नाराजगी है बाबूजी? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों ने सांसद को घेर लिया था अभी? हाँ जी, हाँ जी। क्या उन्होंने जवाब दिया आप लोगों को? जवाब कुछ नहीं दिया, आश्वासन देकर चले जाते और कुछ नहीं दिया जी। उम्मीद है कुछ होगा? अभी तो कुछ लग नहीं रहा जी। आपको लगता है कुछ उम्मीद है, होगा कुछ?
देखो जी, पता लगता है हमें, अभी तो हमें कुछ उम्मीद लग नहीं रही है। सबसे बड़ी समस्या मेरी भी यह है कि मेरा एक 11-12 साल का बच्चा है, उधर की साइड ही पढ़ने जाता है। अब मुझे डर लगता है कि मैं रोज़ अपने बच्चे को छोड़ के आऊँ, लेके आऊँ, या वो खुद आ सकता है, वो सेफ है या नहीं है। इस वजह से हम इस एरिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी सबसे बड़ा हमें समस्या वो लग रही है। लोगों के बीच में नेताओं को लेकर नाराजगी है? बिल्कुल है सर, हाँ, क्योंकि ये इलेक्शन की वजह से आए हैं, या जब ही आते हैं छोटी मोटी कंप्लेंट कोई सुनता नहीं है, हम कंप्लेंट करते रहते हैं, कोई सुनता नहीं। जब वो बड़ी वारदात में तब बदल जाती है, तब यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ सिर्फ आश्वासन देने के लिए, वो भी दिखाने के लिए। सरकार सिर्फ दिखावा करती है, काम कुछ नहीं करती। आम पब्लिक इतनी परेशान है, क्यों परेशान है? सरकार का मतलब क्या है? आम जनता की सहूलियत के लिए बनाई जाती सरकार। हम वोट देते हैं अपनी सहूलियत के लिए, वो हमें सहूलियत नहीं मिला, उस पर किस काम की सरकार है? इसका क्या मतलब सरकार का? तो कोई उम्मीद नहीं है, ये सब फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। नेता, हाँ, नेता लोग जो आते हैं वो अपने वोट लेने की वजह कि वो बनाने के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं आते, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं। पब्लिक शोर मचाती है तो आगे खड़े हो जाते हैं।